हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं 10 का साइंस में जीव विज्ञान। उसमें पढ़ रहे हैं इकाई 2 जय जगत में तीसरा टॉपिक आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो उसमें हम लोग आनुवंशिकता पढ़ रहे थे। तो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े आनुवंशिकता किसे कहते हैं, विभिन्नताएं, आनुवंशिकता की खोज किसने की, सर ग्रेगोर मेंडल के बारे में, मेंडल के प्रयोग की सफलता, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे नियम के बारे में। मेंडल ने कितने नियम दिए। तो मेंडल ने 3 नियम दिए मुख्य रूप से। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल ने 3 नियम दिए। देखिए, ध्यान रखिए, प्रयोगों में सफलता के कारण भी 3 हैं और नियम भी 3 हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, नियम पूछा जाता है तो सफलता के कारण लिख देते हैं बच्चे, और सफलता का कारण पूछता है तो नियम लिख देते हैं। ये दोनों के बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं। प्रभाविता मतलब प्रभाव से बना है ये प्रभाविता का नियम। सुनिए, जब दो परस्पर विरोधी लक्षण वाले, विरोधी लक्षण मतलब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी F1 संतान में एक लक्षण परिलक्षित होता है तथा दूसरा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जब दो परस्पर विरोधी वाले लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें से एक लक्षण दिखाई देता है, एक लक्षण दिखाई नहीं देता है, और उस संकरण के दौरान F1 संतान प्राप्त होती है। मतलब मेंडल ने जब प्रयोग किया, संकरण कराया, तो उसमें से जब पहली संतान प्राप्त हुई तो उसको F1 कहा, और जब द्वितीय संतान प्राप्त हुई तो उसको F2 कहा। ये जानिए आप लोग, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, जो लक्षण दिखाई देता है, देखिए यहाँ देखिए, प्रभावी लक्षण दिखाने के लिए एक शंकर क्रॉस का ये फिगर है। 2 विरोधी लक्षण वाले, मतलब एक रेड पुष्प है और एक वाइट पुष्प है, मतलब एक लाल पुष्प है और एक सफ़ेद पुष्प है, और ये दोनों के बीच क्रॉस कराया गया है ना। तो जब क्रॉस कराया गया तो प्रथम संतान प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुआ? लाल पुष्प। देखिए, जब दोनों के बीच संकरण कराया गया तो एक लक्षण दिखाई दे रहा है, बस रेड वाला, वाइट वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है, और जो लक्षण नहीं दिखाई देता वो अप्रभावी लक्षण होता है। F2 होगी। समझ गए आप लोग। अब आगे जानते हैं कि प्रभावी लक्षण क्या होता है और अप्रभावी लक्षण होता है। कुछ उन्होंने 7 लक्षणों को चुना, मटर के पौधे में तने के 7 लक्षणों को चुना। जैसे तने की लंबाई अगर लंबा है तो प्रभावी लक्षण है, बौना है तो अप्रभावी लक्षण है। बीज की आकृति, मटर की बीज की आकृति ये बीज की आकृति अगर गोल है तो प्रभावी है, झुर्रीदार है तो अप्रभावी है। पुष्प की आकृति, पुष्प अगर बीचों बीच है, कक्षीय है तो प्रभावी है, और अंतस्थ है मतलब एकदम ऊपर है तो ये अप्रभावी लक्षण है। बीज का रंग, मटर के बीज का रंग कैसा होता है? या तो पीला हो सकता है या हरा हो सकता है। जब मटर का बीज पक के एकदम तैयार हो जाता है तो पीला हो जाता है, और जब कच्चा रहता है तो हरा रहता है। तो अगर पीला है तो प्रभावी है और हरा है तो अप्रभावी है। फली की आकृति, अगर फली में बीज आ गए हैं तो फूली हुई होगी तो प्रभावी लक्षण है। अगर संकुचित है मतलब फूली नहीं है तो वो अप्रभावी लक्षण है।
और पुष्प का रंग, मटर के पुष्प का रंग पीछे भी बता चुके हैं, या तो लाल होगा या सफ़ेद होगा। मतलब अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि अगर तलने की लंबाई लंबी है तो वो प्रभावी लक्षण की अप्रभावी लक्षण है, तो आप लोग बोलेंगे प्रभावी लक्षण है। अगर बौना है तो वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो ये थी जानकारी प्रभाविता के नियम का। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले शुद्धजनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी F1 संतानों में एक लक्षण परिलक्षित होता है तथा दूसरा दिखाई नहीं देता है। जो लक्षण परिलक्षित होता है मतलब दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है, जो दिखाई नहीं देता वो अप्रभावी लक्षण होता है। जब मेंडल ने प्रथम बार संकरण कराया तो जो प्रथम संतान उत्पन्न हुई उसको F1 से प्रदर्शित करते हैं, और जब दूसरी बार संकरण कराया तो दूसरी संतान जब प्राप्त हुई तो उसको F2 से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये थी जानकारी प्रभाविता के नियम का, पहले नियम का।